अगर केरलम की बात करें तो एलडीएफ 30 पर और यूडीएफ 31 पर आगे चल रही है और बीजेपी यहां 2 सीटों पर, बीजेपी का जो गठबंधन है 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में भी 54 सीटों के रुझान आए हैं, डीएमके 31, एआईएडीएमके 11 सीटों पर आगे चल रही है और टीवी के एक बड़ा फैक्टर तमिलनाडु में बनते हुए नजर आ रहे हैं। 55 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं और जो एनडीए गठबंधन है उससे ज्यादा पर टीवी के हमें नजर आ रहा है एक्टर विजय की पार्टी नजर आ रही है। राघवन जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा बताया कि जितने भी पदाधिकारी हैं, जो कोर मैनेजमेंट टीम है टीवी के की, वो हर जगह से अभी अर्ली लीड जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि डीएमके को आपको यहाँ पर फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था जो टीसी के रीजन है, जो जहां पर चेन्नई और आसपास की 37 सीटें, उसमें से 36 सीटें पिछले चुनाव में डीएमके ने जीती थी। लेकिन इस बार जो भी चेन्नई में है, चाहे कोलत्तूर में एमके स्टालिन है, थाउजेंड लाइट्स में जो वहां के आरडी शेखर जो वहां के एमएलए हैं, इसके अलावा जो उदयनिधि स्टालिन है ट्रिप्लिकेंट चेपाक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हार्बर से, वहां पर जो हिंदू धर्मदान मंत्री हैं, ये सारे जो लोग हैं, कोयम्बटूर साउथ जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो वहां पर सेंथिल बालाजी लेकर आ रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े नेता हैं डीएमके के, वो अपनी अपनी जगह से, ईवा वेलू हैं, ये सब अपनी अपनी जगह से अर्ली ट्रेंड्स में जो है लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा एक बनाया गया था जो लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर टीवी के बहुत ज्यादा डेंट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती ट्रेंड्स में ऐसा लग रहा है कि डीएमके जो है अपने उन कोर जो सीट्स हैं उनको अभी तक डिफेंड करने में कामयाब है। लेकिन राघवन, टीवी के जितना भी नुकसान कर रही है वो डीएमके का नुकसान कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए वो क्योंकि उनका जो प्रोस्पेक्ट्स है आप देखेंगे रजत जी, तो पूरा जो अर्बन सेंटर्स हैं, चाहे वो चेन्नई है, उसके अलावा कोयम्बटूर है, सेलम है, तिरुचि है, मदुरई है, इसमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन वहाँ पर नजर आया। और 154 सीटें जिसकी हम लगातार चर्चा करते हैं वो रूरल तमिलनाडु है। एक्चुअल इलेक्शन वहाँ पर डिसाइड होता है और वो कोर हमने देखा कि जयललिता के साथ साथ वो एआईडीएमके का एक कोर वोटिंग एरिया है, कोर वोट बैंक जिसको कह सकते हैं, वो 154 सीटें हैं। लेकिन जो 80 सीटें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंट टीवी के करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा जब पोलिंग के दौरान भी, और 80 सीटों में ज्यादातर सीटें जो है वो डीएमके के पास 2021 में थी। लेकिन ऐसा लगातार इस बात की चर्चा भी हुई और हमें ये ग्राउंड पर पता भी चला कि जो पोल मैनेजमेंट है वो डीएमके का बहुत बेहतरीन था। और जो एक संगठन जिसकी बात लगातार हम एआईडीएमके के साथ करते हैं, जो वैक्यूम जयललिता जी के जाने के बाद क्रिएट हुआ, वो एडप्पाडी पलनीस्वामी उसको भर नहीं पाए। इस वजह से ऐसा लगता है कि जो वर्टिकल टेंट है, लोकप्रियता होना काफी नहीं है। विजय के पास वो मशीनरी नहीं है जो लोकप्रियता को सीटों में कन्वर्ट कर सके। जी, ये देखने को मिला रजत जी, क्योंकि जो 20,000 फैंस क्लब से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी इस पूरे पॉलिटिकल जर्नी की 2024 में, जब उन्होंने इस बात को ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और 26 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तैयारी हालांकि उन्होंने बहुत की और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ा ट्रैक्शन उनको लेकर स्टार होने के नाते मिला कि, लेकिन क्या वो मशीनरी उनके पास थी? पब्लिक ने बहुत वोकल इस बार तमिलनाडु में पहली बार देखा कि जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इसको विजय ने बना दिया। हालांकि पिछले 7 दशक से बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही हमेशा होता है, इस बार बिल्कुल बंगाल के उलट तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह के अर्ली ट्रेंड्स हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि फाइट टीवी के दे रही है, लेकिन अभी भी एडवांटेज जो है वो डीएमके को। एक फैक्टर ये बताया जाता है कि जो महिलाएं हैं जिनके लिए डीएमके ने बहुत किया, 5 साल तक योजनाएं चलाई, लेकिन उनका वोट भी विजय की तरफ ट्रांसफर हुआ है। जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है विजय रजत जी। अगर आप देखेंगे कि 2 करोड़ करीब 60 लाख महिला वोटर्स हैं वहां पर, 10 लाख वोटर्स जो हैं मेल की तुलना में ज्यादा है, और 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं ऐसी है जो लाभार्थी हैं, जो मगलिर मुदर्वर तिट्टम जिसको कहा जाता है, जो महिलाओं के लिए 1000 रुपए वहां पर हर महीने जो स्टालिन उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। देखिए, ये एआईडीएमके का बहुत कोर वोट बैंक था, हमेशा से महिलाएं जो है वो एआईडीएमके के साथ में थी। लेकिन जयललिता के निधन के बाद ये वोट जो है बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि डीएमके ने उसको अपनी तरफ कल्टीवेट किया। रोक रही हूं राघवन, बड़ी खबर बता रहे हैं, भवानीपुर में बड़ा उलटफेर हुआ है, शुवेंदु अधिकारी आगे निकल गए हैं। भवानीपुर में रुझानों में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं और शुवेंदु अधिकारी आगे निकल गए हैं। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, यानी कि शुरुआती रुझान है, और इन शुरुआती रुझानों में शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा उलटफेर किया है और इस सीट पर ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। ममता बनर्जी का घर है भवानीपुर, इसी भवानीपुर से ममता बनर्जी लगातार जीतती आई हैं। 2021 में जब नंदीग्राम में हारी थी तो इसी सीट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी, और इसी सीट पर शुवेंदु अधिकारी उनको चुनौती देने के लिए इस बार भवानीपुर गए। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें ममता बनर्जी पिछड़ गई हैं और भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली है, यानी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है प्राची, भवानीपुर से ममता बनर्जी का पीछे होना शुरुआती है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का ट्रेल करना भवानीपुर की सीट पर एक बड़ी खबर है।
शुभेंदु अधिकारी वो पीछे चल रहे थे अभी तक, लेकिन अभी उन्होंने बाजी पलटी है। अब देखते हैं कितनी देर के लिए। इस सीट पर, भवानीपुर की सीट पर शुभेंदु अधिकारी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और आप नीचे देखिए स्कोर कार्ड, बंगाल में भाजपा 100 के पार रुझानों में 102 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रही है। और टीएमसी -52 के साथ 83 सीट्स पर आ गया, मतलब उसकी जीती हुई 52 सीटों में इस वक्त पीछे चल रही है टीएमसी। तो भारी नुकसान होता हुआ अभी शुरुआती 45 मिनट की गिनती में टीएमसी को स्पष्ट नुकसान होता हुआ साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। अब पोस्टल बैलेट के बाद उम्मीद करते हैं कि ईवीएम्स भी खुलना शुरू हो चुकी होंगी या कई जगह खुल चुकी होंगी। रजत जी, लेकिन ये जो ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड कायम रहता है तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हालांकि शुरुआती ट्रेंड है, ऐसे ट्रेंड बदलते भी हैं, 1-2 घंटे तक के बाद पता चलता है एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। लेकिन अब जैसे भवानीपुर में अगर वो पीछे चल रही हैं तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है